हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। मेरा आज का टॉपिक हरित क्रांति है और यह टॉपिक हर क्लास के बच्चे के लिए काफ़ी उपयोगी है और यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। आज हम लोग हरित क्रांति पर बारीक बारीक बातों को जानेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक है हरित क्रांति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो भाई, हरित क्रांति में जो आपका जो अहम बात है कि हरित क्रांति का प्रवर्तक कौन है। आपको बहुत बार एग्जाम में आता है कि हरित क्रांति का प्रवर्तक कौन है, तो आपका नॉर्मन बोरलॉग जो है ये आपका हरित क्रांति का प्रवर्तक है, समझिएगा। तो आप ये समझ गए हरित क्रांति, जिसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, और हरित क्रांति का जो प्रवर्तक है वो नॉर्मन बोरलॉग है। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है, समझिएगा। भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सी सुब्रमण्यम को जाता है। अब देखिए एक और महीन बात कि एम.एस. स्वामीनाथन एक ऐसे जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिसने हरित क्रांति को लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ में काम किया। एम.एस. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे और उसने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ में काम किया, समझिएगा। अब आइए, आप एक पीएम का नाम जान रहे हो, यानी लाल बहादुर शास्त्री, जिसने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, और इसके नेतृत्व में भारत के भीतर हरित क्रांति की शुरुआत 1968 ईस्वी में हुई। अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पीएम के नेतृत्व में हुई, तो आपका जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री, जिसने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। अब देखिए, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, तो उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, और ख़ास करके गेहूं में, और आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, और ख़ास करके गेहूं में। इस उपक्रम में गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इंडिया ने गेहूं उत्पादन में अपना नाम कर लिया। अब देखिए, आपके मन में होगा कि हरित क्रांति क्या है, जिसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ये तो आप जान रहे हैं। अब देखिए, हरित क्रांति क्या है, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति क्या है? खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किया गया और इसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि हुई, उसको हरित क्रांति कहते हैं। खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एरिया में जो प्रयास किया गया और उस प्रयास के फलस्वरूप क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुआ, और खास करके गेहूं में, तो ये हरित क्रांति है। जैसे दूध उत्पादन में वृद्धि हुआ द्रुतगामी गति से, तो वो श्वेत क्रांति कहलाया। तो हरित क्रांति क्या हुआ? खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में कृषि के क्षेत्र में जो काफ़ी प्रयास हुआ और इसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि हुआ, वो हरित क्रांति कहलाया। अब हरित क्रांति ऐसे नहीं आया, और खास करके हमारे इंडिया में हरित क्रांति ऐसे नहीं आया। लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हुआ, और किस किस तरह का प्रगति? सिंचाई का उपयुक्त प्रबंध किया गया, वैज्ञानिक विधि से कृषि किया गया, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज का प्रयोग किया गया, और अच्छी गुणवत्ता वाला उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया गया। जो इंडिया कभी खाद्यान्न के मामले में उतना उन्नत नहीं था, लेकिन हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, हमारा भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ, और पंजाब ने तो कहर ही कर दिया। उसने इतना अधिक गेहूं का उत्पादन किया कि पूरा संसार दंग रह गया। तो आप ऐसे समझ रहे हैं कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया गया, बल्कि इसमें हमारा भारत सफल भी हुआ।
और सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने सिंचाई के क्षेत्र में बहुत ही उपयुक्त प्रबंध किया, वैज्ञानिक विधि से कृषि किया, अच्छी गुणवत्ता वाला संकरा नस्ल का बीज का प्रयोग किया, अच्छी गुणवत्ता वाला उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया, और हमने अपने देश में हरित क्रांति लाया। तो आई होप गाइस आप हरित क्रांति के बारे में अच्छे ढंग से समझे होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।